और आपको पता है कि पिछले दिनों ही कराची और लाहौर का जो भी मैच हुआ है उसने एक तरफ से ना सेंसेशनल मचा दी हुई है। वो इस तरह कि एक तो वो जो 5 रन्स की जो पेनल्टी पड़ी है और जो बॉल टेम्परिंग का जो मुअम्मा हुआ है उस पर भी आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं थोड़ा सा अपडेट करूं तो लाहौर कलंदर ने पहले टॉस जीतकर जो है बैटिंग का फैसला किया, लेकिन जो बैटिंग लाइन है आपको पता ही है कभी क्योंकि हमेशा से ही लाहौर कलंदर्स अनप्रेडिक्टेबल्स रहे हुए हैं तो फ्लॉप कर गई और फिर जो है कराची किंग्स को जो है वो बर्तरी हासिल हुई है और पूरी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में सिर्फ 128 रन जो है तक महदूद रही है। और कराची किंग्स की अगर बात करें तो कराची किंग्स के बॉलर मोइन अली और मीर हमजा और एडम जंपा ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए मैच का रुख जो है अपनी टीम की तरफ पलट दिया और हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स भी आसानी से हार नहीं मानी, मगर मोहम्मद वसीम की ज़बरदस्त किस्म की जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, उन्होंने जिस रोज़ बैटिंग की है वो उसकी टीम की बदौलत जो है आखिरी ओवर में हदफ उन्होंने हासिल कर लिया। तो ये तो था मैच का सिनॉप्सिस, मगर इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर हम बात करेंगे। और PSL हो और कंट्रोवर्सी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ जो है आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता ही है क्रिकेट एनालिस्ट है और हमारे शोज़ में पहले भी वो हमारे साथ उन्होंने डिफरेंट शोज़ किए हैं स्पोर्ट्स के, तो हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। अच्छा हाफिज़, कंट्रोवर्सी तो आपको पता ही है पार्ट ऑफ PSL, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे ज़रूरी जो बात है जो ऑडियंस सुनना चाहती है बॉल टेम्परिंग का, जिसने एक तरफ से कहते हैं नहीं बहस छेड़ दी है और एम्पायर ने स्पेशली जो है बॉल टेम्परिंग के हवाले से जो निशानदी की थी जिसके ऊपर जो 5 रन की पेनल्टी वो भी दी गई है, इस हवाले से अब क्या बात करेंगे, क्यों हुई है ये? देखिए, एक तो यह है कि ये अनफॉर्चुनेट है, इस किस्म के तनाज़ात क्रिकेट कहीं ना कहीं उससे उसका हुस्न बना जाता है और मनफी खबरें कभी भी ठीक नहीं हुआ करती हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में जब आप 26 से शुरू किया और आज तक इसमें आप देखें नसीम शाह से लेकर अब तक एक से ज्यादा तनाज़ात ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामी सलाहियतों के ऊपर और इसके साथ साथ खिलाड़ियों के अपने तर्ज अमल के ऊपर भी सवालात उठाए हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज का है जिसका आपने भी जिक्र किया, इस बॉल टेम्परिंग का, अब देखना यह है कि जो समात होती है इब्तदाई तौर पर जो इतलात सामने आ रही हैं वो तो यही है कि फखर जमान को चार्ज किया गया है, उन्होंने इस जुर्म की सेहत से इनकार किया है और उनका यह ख्याल है कि वो किसी किस्म की इस गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हुए हैं। वो ऐसे कवानीन जो क्रिकेट अखीरों को मुतासर करते हैं, फखर जमान ने इब्तदाई तौर पर तो उससे इनकार किया। मैच रेफरी आने वाले 24-48 घंटों में इस हवाले से मजीद समाअत करते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है। सिकंदर रजा गुजरे दिन में उन्होंने बात की है पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब वो आए थे तो उन्होंने भी अपने तौर पर जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो उन्होंने भी इससे इनकार किया था कि वो इस किस्म की किसी भी किस्म की हरकत का हिस्सा नहीं है जिसमें गेंद के साथ छेड़छाड़ या उसकी हालत को बदलने का कोई भी अमल जो। अच्छा, इसमें हारिस रऊफ का भी नाम आया है, शाहीन शाह आफरीदी और फखर जमान, 3 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम जो हेडलाइंस बनी है। बिल्कुल, ये चूंकि वो एक विजुअल आ रहा है नजर जिसमें बॉल को उन्होंने कुछ हाथ उनके हाथ में था और उन्होंने उसको कुछ रगड़ा है या बनाया और उसके बाद उन्होंने हारिस रऊफ की तरफ फेंका है। अब क्या ये इशू है जो मसला इस वक्त हुआ है कि जब एक सेकंड में बॉल उन्होंने कुछ किया और हारिस रऊफ को वापस किया है, या उसके पीछे की कोई तारीख है? 2-3-4 ओवर्स का वक्त है जिसके अंदर बॉल के साथ कुछ हुआ है और उसके बाद अंपायर ने उस चीज को नोटिस किया और फिर 5 पेनल्टी के रन दिए हैं। ये जैसे जैसे इसकी तहकीकात होंगी, मैच रेफरी की समातें होंगी और फिर चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सामने आएंगी, उस बारे में उस वक्त बात करना ज्यादा हकीकत के करीब तर होगा, बजाय इसके अब तो सिर्फ मफूजा या अंदाजे हैं। लेकिन 5 रन पेनल्टी के हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कन्विंस है मैच ऑफिशियल्स के बॉल के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। अब खिलाड़ी उस सिलसिले में क्या मौकफ इख्तियार करते हैं और क्या उनके मौकफ को तस्लीम किया जाता है या नहीं किया जाता, मैच रेफरी इस पर क्या एक्शन करता है,
और वो इस वाक़े को किस तरीके से अच्छा, अभी समेटता है, टीम ये देखना मैनेजमेंट होगा। की तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। अब लाहौर कलंदर्स आपको पता है एक बड़ी वाज़ेह टीम है, उनके जो आपको पता है सीईओ जो हैं, हमें सब उनके हमारे साथ भी वो काफ़ी शोज़ कर चुके हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी कोई चीज़ इस वक्त सामने नहीं आई। और आपको पता है वो हमेशा से किसी भी छोटी सी चीज़ के ऊपर उनके जो ऑफिशियल अकाउंट्स में स्टेटमेंट्स जो हैं वो फ़ौरन सर्कुलेट हो जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले को दबा दिया जाएगा कि इसके अंदर जो है मज़ीद तहकीकात होना चाहिए और होगी? देखिए 5 पेनल्टी के रन हुए, इसमें लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की बजाय अब तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो इंटरनेशनल क्रिकेट की कवानीन है उन्होंने आना है, क्योंकि लीग हो रही है आईसीसी के कवानीन के मुताबिक और आईसीसी के कवानीन के तहत हो रही है। मैच रेफरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, मैच रेफरी आईसीसी का है और उसने आईसीसी के जितने कवानीन है उनके नफाज को यकीनी बनाना है। अब देखना यह है कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि किस अंदाज से ये तहकीकात आगे बढ़ती हैं और इसमें लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट का अगर आप जिक्र करते हैं कि उन्होंने कुछ बोलना है, वो तो सिर्फ रद्द-ए-अमल दे सकते हैं या कोई वो भी देखना ही होगा कि वो रद्द-ए-अमल का इजहार रद्द-ए-अमल देते हैं या नहीं देते हैं। चूंकि ये मैच के दौरान का एक वाकया है जिसमें बराह रास्त आईसीसी के कवानीन है और खिलाड़ी टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, हारिस रऊफ है, सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के कैप्टन है, वो सिर्फ इस लीग का हिस्सा नहीं है, उनकी भी साख दाव पर है। शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट के कैप्टन है। हारिस रऊफ और फखर जमान के पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट के नुमाया खिलाड़ियों में इनका शुमार होता है। तो इसलिए ये कोई इतना मामूली वाकया नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि वो दब जाएगा या इसको ये कहा जाए कि कुछ गैर मामूली अंदाज में इसको दबाने की कोशिश की जाएगी या फिर इसको वो जो एक अमूमी रवैया है कि मिट्टी पाओ उस तरीके से आगे चला जाएगा। लेट गो विद द फ्लो और व्हाटएवर। हाँ, ये बिल्कुल जितना है ये इसकी ट्रू स्पिरिट में मैच रेफरी को भी लेना चाहिए और किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए और किसी को गैर जरूरी तौर पर रियायत भी नहीं देनी चाहिए। जो कवानीन कहते हैं उसके मुताबिक काम करना चाहिए। जी अच्छा, थोड़ा सा मैच के ऊपर बात कर लेते हैं एनालिसिस के हवाले से। पहले लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली हैदराबाद के अगेंस्ट तो इट वाज रियली गुड, मगर जहां कराची आई है एक स्ट्रॉन्ग टीम आई है, आर्च राइवल्स हैं दोनों लाहौर और कराची, उसके अगेंस्ट वो फिर लड़खड़ा गए। तो क्या समझते हैं उनकी टॉप ऑर्डर जो है वो फेल हुआ, मिडिल ऑर्डर नहीं काम कर सका, बॉलिंग वॉज गुड बाय शाहीन अफरीदी, हाउ आर यू बैलेंसिंग इट? देखिए लो स्कोरिंग मैच था और उसमें अगर इस 125-30 के 120-30 के मैच में अगर छोटी छोटी पार्टनरशिप एक दो भी लग गए, एक पार्टनरशिप काफी होती है मैच को निकालने के लिए, एक आध बैट्समैन के रन अगर आ जाए तो मैच एक तरफ हो जाता है। अच्छी गेंदबाजी हुई और दोनों तरफ से, चूंकि लो स्कोरिंग मैच है आपको छोटे छोटे रन नजर आते हैं। अच्छा मुकाबला किया, चूंकि मैच एक ही जगह पर हो रहे हैं तो पिच उस तरीके से सम टाइम नहीं करता रिस्पॉन्ड, लेकिन एक बात यह है कि पाकिस्तान के जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी वैसी दिखाई नहीं दे रही है बैटिंग के शोबे में जैसी कि होनी चाहिए। फखर जमान को देख लें, पहले मैच में भी जो उनके रन्स थे वो 50 रन उन्होंने जरूर किए लेकिन वो उतने ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे। कल भी वो बहुत जल्द आउट हो गए। शाहीन अफरीदी की बॉलिंग अच्छी है, अब्दुल्ला शफीक कल भी बहुत ज्यादा लंबे रन नहीं कर पाए हैं। इसके साथ साथ जो आखिरी ओवर था जिसमें 15 रन चाहिए थे हारिस रऊफ जब करने के लिए आए हैं, तो वो ज्यादा बेहतर गेंदबाजी उनकी तरफ से होनी चाहिए थी। एक के बाद एक गलतियां उनकी दोहराई जाती हैं। ऐसे मौके जब भी आए हैं तो वो उस गेंदबाजी का मुजाहरा नहीं कर पाए, उस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं कर पाए जिस पर उनको करनी चाहिए थी।